वह बस एक घर के पास से गुजर रही थी और रास्ता पूछना चाहती थी। अचानक कार में एक बंदूक दिखी। बूढ़े आदमी ने किसी को आते देखा। उसने शांति से जाने का रास्ता बताया। बूढ़े आदमी के निर्देशानुसार वह आगे बढ़ी। उसे जल्द ही जमी हुई झील मिल गई। महिला हजारों मील दूर इस झील पर अपने पति को सांत्वना देने आई थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। लेकिन जब वह अपने पति के साथ खूबसूरत यादों में डूबी हुई थी, तभी अचानक दूर से गोली चलने की आवाज आई। इस पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने गोली की आवाज अपने करीब आती सुनी, तो वह जल्दी से कार के पीछे छिप गई। उसने देखा कि एक लड़की हाथ बांधे भाग रही है। वह बूढ़ा आदमी था जिससे उसने अभी रास्ता पूछा था। मैरी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस वीरान पहाड़ पर कोई सिग्नल नहीं था। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और इस वीरान जगह से निकलने की योजना बनाई। कार गलती से बर्फ में गिर गई। उसने हर तरह के तरीके अपनाए और कार को इस छोटे से गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाई। उसने जांच करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन पाया कि फोन पर अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था। मैरी को कार से बाहर निकलना पड़ा ताकि आसपास के लोगों से मदद ले सकूं। लेकिन उसने पाया कि पास में उस बूढ़े आदमी के छोटे से घर के अलावा कोई और नहीं था। बूढ़े आदमी को घर से भागते देख मैरी ने बचने के लिए उस घर में जाने का फैसला किया। उसने अंदर कैद की गई लड़की को देखा। उसने पहले उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन इसी समय एक कार वहां से गुजर रही थी। हालांकि उसे हैरानी इस बात की हुई कि कार से बाहर निकलने वाली महिला उस बूढ़े आदमी की साथी है। उसने जानबूझकर एक जोड़ी दस्ताने जमीन पर फेंक दिए। फिर उसने शीशे पर एक वाक्य लिखा जिससे लड़की बच सकती थी। फिर वह जल्दी से कार की जगह पर लौट आई और अपनी बचाव योजना शुरू कर दी। हालांकि इसी दौरान महिला अपहरणकर्ता लिसा को जमीन पर पड़ा दस्ताना मिल गया। सामने धुएं से भरा एक छोटा सा घर देखकर दोनों तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां गए। लेकिन अगले ही पल एक कोने में बर्फ का एक गड्ढा बन गया। अनजाने में यह मैरी द्वारा दोनों अपहरणकर्ताओं के लिए बनाया गया जाल था। दोनों को बर्फ के गड्ढे में संघर्ष करते देखकर मैरी जल्दी से उनके घर गई। वह कैद की गई लड़की को बचाने का मौका लेना चाहती थी। हालांकि उसने पाया कि लड़की रस्सी से नहीं बल्कि एक सख्त चीज से बंधी थी। क्योंकि उसे चिंता थी कि दोनों अपहरणकर्ता वापस आ जाएंगे, मैरी ने योजना के अनुसार गर्म चीजें पानी में डाल दिया। लेकिन जब वह जाने ही वाली थी तो दोनों अपहरणकर्ता भी बर्फ के गड्ढे से वापस आ गए। अपने पीछे अचानक गोलियों की आवाज सुनकर मैरी को कार के पीछे छिपना पड़ा। लेकिन उसने देखा कि दोनों ने गोली चलाना बंद कर दिया था। जब उसने देखा कि अपहरणकर्ता गोलियां लोड कर रहे हैं, तो मैरी जल्दी से घने जंगल में भाग गई। लेकिन अपहरणकर्ता मुश्किल में थे, क्योंकि मैरी ने उनका घर पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। रजाइयां पूरी तरह से पानी में भीग गई थीं। बूढ़ा आदमी ठंडे पानी में गिरकर जम गया था। मैरी कार में लौटकर खुद को गर्म करने लगी। लेकिन जब वह कार ठीक करने गई तो देखा कि इंजन खराब कर दिया गया है। उसे तभी बर्फ में पड़ी बूढ़े की पिस्तौल मिली जिसमें एक ही गोली बची थी। उसने उसे अपने पास रख लिया। उधर बूढ़ा किसी तरह बच गया और वह महिला के साथ मैरी को मारने की योजना बनाई। मैरी ने यह समझ लिया और जंगल में छिप गई। उसने उनके घर से रेडियो ढूंढा और मदद के लिए कॉल किया। रेडियो पर किसी ने जवाब दिया, जो खुद को जंगल का रक्षक बता रहा था। उसने मैरी को कहा कि वह शांत रहे और उसकी जगह पर आ जाए। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी पीछे से आ गया। मैरी ने पास रखी कुल्हाड़ी से हमला किया और उसे काबू में कर लिया। बूढ़े ने दया की भीख मांगी और बताया कि वह असल में सर्जन है। वह लड़की को इसलिए अगवा लाए थे क्योंकि उस अमीर औरत को किडनी की जरूरत थी और लड़की की किडनी उससे मेल खाती थी। बूढ़ा अब सब छोड़ना चाहता था और मैरी से दया की गुहार करने लगा। मैरी ने उसे जाने दिया। लेकिन कुछ देर बाद बूढ़ा उस अमीर औरत से टकरा गया और वह उसे वापस ले आई। पेट्रोल जलाकर धुआं किया ताकि रक्षक उसे ढूंढ लें। रक्षक आए और मैरी से बंदूक लेकर घर का निरीक्षण करने गए, लेकिन वहीं अमीर औरत ने उन दोनों को गोली मार दी। मैरी ने फिर बंदूक उठाई और अमीर औरत पर गोली चलाई।
वह घायल हुई, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी। मैरी ने गाड़ी में बैठे बूढ़े को मरा हुआ पाया। अमीर औरत ने उसे मार दिया था। अमीर औरत ने फिर मैरी को बेहोश कर बेसमेंट में बांध दिया, जहां वही लड़की भी थी। मैरी ने लड़की को शांत रहने को कहा और भागने की योजना बनाई। उसने पास रखे मछली पकड़ने के डिब्बे से स्क्रू निकालकर लड़की को दिया। दोनों ने मिलकर बेसमेंट की खिड़की खोली, लेकिन बाहर वही अमीर औरत बंदूक लिए खड़ी थी। उसने मैरी को मजबूर किया कि वह लड़की को फिर से बांधे और उसे झील किनारे बने एक टेंट में ले गई, जहां वह किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाली थी। मैरी ने चालाकी से लड़की के बंधन ढीले बांधे, लेकिन फिर अमीर औरत ने गोली चलाकर मैरी को घायल कर दिया और लड़की की किडनी निकालने की तैयारी करने लगी। इसी बीच मैरी ने उठकर कैंची से उस पर हमला कर दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई और टेंट जलने लगा। लड़की ने स्क्रू की मदद से खुद को खोला और बाहर निकल गई। अमीर औरत ने मैरी को बर्फ के गड्ढे तक घसीटा ताकि उसे वहीं मार सके, लेकिन मैरी ने उसकी टांगों में हथकड़ी डाल दी और दोनों बर्फीली झील में गिर गईं।